आइडिल एकेडमी के द्वारा बनाया गया यूट्यूब चैनल अविनाश कुमार आइडिल एकेडमी पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में मीडियन के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे टर्म्स को सीखा भी। जिन लोगों ने मीडियन के वीडियो को नहीं देखा है, निश्चित रूप से वो देखें, सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जहाँ कहीं भी उन्हें समझने में परेशानी हुई हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैसेज करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारा हर एक वीडियो जो एजुकेशनल वीडियो है उसे आप अपने मोबाइल पे देख पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मीडियन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है। जो यहाँ ऑन द बोर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्लियरली लिखा हुआ है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स गिवन डेटा चार्ट गिवन बिलो इज 28.5, 28.5 इट मीन्स व्हाट, गिवन है हमारा मीडियन इज इक्वल टू 28.5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x और y हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट एंड y इज इक्वल टू व्हाट। ये जो गिवन है मीडियन और x और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। सीखने की कोशिश करें, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, चार्ट है कि क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड टोटल। 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं, आप सब जानते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारा 5 है, x 20, 15, y 5 एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 60। आप सबों को अच्छे से पता होगा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इट मीन्स सिग्मा f, यानी 60 जो है हमारा ये क्या हो गया, सिग्मा f। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है और निश्चित रूप से देखें। ये सिग्मा f जो है यही हमारा n होता है, इसको हम दूसरी भाषा में n कहते हैं। n इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। n मीडियन, मीडियन में n का वैल्यू जो है हमारा यहाँ सिग्मा f है। बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है ये n, इसलिए ध्यान रखिएगा। एंड इट मीन्स व्हाट। उसके बाद मैंने बताया था कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कॉम्युलेटिव का c, फ्रीक्वेंसी का f, हम इसको CF से डिनोट करते हैं, CF से डिनोट करते हैं। चलिए अब हमें निकालना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत आसान है, हम आसानी से सीख सकते हैं। मैंने बताया था कि 5 + 0 यानी 5 + 0 यानी 5, जो हमारा टर्म रहेगा यहाँ पे उसको इससे ऐड कर देंगे, यानी 5 को ऐड करेंगे किससे, x से, तो हमारा सेकेंड हो जाएगा 5 + x। बहुत आसान है। फिर क्या करेंगे, ये 5 + x को 20 से ऐड करेंगे, यानी 5 + x को 20 से, तो 5 और 20 क्या हो जाएगा, 25 + x। बहुत आसान। फिर 25 + x को 15 से ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 + x। बहुत सिंपल। फिर अब हम ये 40 + x को y से ऐड करेंगे, सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 + x + y। आफ्टर दैट
अगेन 40 प्लस एक्स प्लस वाई को किससे ऐड करेंगे? 5 से। तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और आप सबों को मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे n इज इक्वल टू 60, या ये 60 इसके बराबर होता, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 होता। और ऐसे भी आप ऐड करके देखें तो उतना ही आएगा। अगर इसको हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करते हैं, आप देखिए एकदम सिंपल वे में, तो सेम आएगा 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 60। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 60। सिंपल है, आप इसको सॉल्व करके देखें तो यहीं तक पहुँचेगा। हमारा क्या हो जाएगा, 5, 20, 15 एंड 5 ऐड कीजिएगा, 5 और 20 25 और फिर 30 40 प्लस 5, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब देखिए सिंपल आ गया, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यानी दोनों का वैल्यू सेम होता। अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45। क्यों? x प्लस वाई को x प्लस वाई मैंने लिखा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 60 का 60, ये प्लस 45 में है, उधर चला गया तो हमारा क्या हो गया, माइनस 45। ये 45 इधर चला गया तो ये माइनस 45 हो गया। तो हम इसलिए लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया है स्टूडेंट्स? 15। ऐसे अपने जेहन में रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। ये जो बेसिक नीड थी मीडियन निकालने का, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें करना क्या है, मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होगा, मैंने बताया है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। क्या लिखा मैंने? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एक पूरा चार्ट बताया है, लेटेस्ट वीडियो जो पीछे मैंने बनाया है मीडियन पार्ट 2, उसमें आप देख सकते हैं L फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L फॉर क्या कहा मैंने? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n बाई 2 यानी n फॉर टोटल फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी को भी मैंने क्लियरली समझाया है। यहाँ पे किसको कहेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी? इट मीन्स सिग्मा एफ, यानी सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज। जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 60, यही हमारा हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी, इसी को हम n कहेंगे। तो n भी हमें पता चल चुका है। माइनस CF इट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैंने यहाँ पे बताया है CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे CF कौन सा लेना है हमको, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा गलती ना होनी चाहिए। यहाँ पे जो CF है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास। मैंने क्या कहा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास। फिर F इट मीन्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एंड H मतलब क्लास इंटरवल, क्लास साइज। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? L। तो L कैसे निकालते हैं? तो एक सिंपल फॉर्मूला है, n बाई 2 पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 60 है, आप देख सकते हैं। तो ये जो n बाई 2 हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप देखिए। यहाँ पे हमारा n बाई 2 इट मीन्स 60 बाई 2।
तो 60/2 इट मीन्स व्हाट, ये हमारा हो जाएगा 30, यानी n/2 का वैल्यू क्या हो गया हमारा 30। अब हम इस टर्म को ढूंढेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि कहीं 30 है या नहीं है, या 30 से ठीक ज़्यादा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोर देन 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। 30 से ज़्यादा ढूंढने के क्रम में वो 40 देखते हैं और 40 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो चार्ट है इस पे ध्यान देते हैं, यानी उनको लगता है कि मीडियन क्लास 30 to 40। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ जो है 40 अगर लेते हैं 30 या 30 से ठीक ज़्यादा, तो यहाँ 40 आता है, लेकिन 40 + x यानी कि वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब कभी भी हम n/2 30 है तो आप देखिए 25 और 40 के बीच में 30 होता है। इट मीन्स ये x जो है अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो 30 या 30 से अधिक हो जाएगा। इट मीन्स हमारा यहाँ n/2 = 30 किस टेबल के अंदर आएगा, किस चार्ट के अंदर आएगा, 25 + x। यानी ये ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है, पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने कौन सा चार्ट लिया है, आप देख सकते हैं मीडियन क्लास एज 20 to 30, मीडियन क्लास एज 20 to 30। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, कहीं आप एक जगह लिख लीजिए, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। तो मीडियन क्लास जो हमारा है 20 to 30, इसको आप हाईलाइट करके लिख लीजिए। यानी अब ध्यान देखिए L हमारा क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है 20। हम यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें एक हम गिवन डाटा दे रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं L इज इक्वल टू क्या हो गया 20। मीडियन क्लास हमारा 20 to 30 है, तो 20 to 30 में लोअर यानी नीचे कम वाला कौन सा है 20। तो L फॉर क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी L इज इक्वल टू 20। अब हमको क्या चाहिए n/2। तो अभी हमने तुरंत बताया है n/2 इज इक्वल टू 30। आपको क्या चाहिए CF। तो CF का मैंने बताया है, CF इट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास ये है, तो प्री मीडियन का मतलब क्या हो गया, ठीक पहले वाला। तो इसके ठीक पहले वाला ये हो गया, तो ये हमारा हो गया CF। गुड। तो CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + x। CF इज इक्वल टू 5 + x। अब हमको क्या चाहिए F यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास है हमारा, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 20। फ्रीक्वेंसी देखिए 20, यानी ये हो गया F। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया 20। अब हमको क्या बचा H। तो ये H इज इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू क्लास साइज। इट मीन्स क्लास साइज जो हमको बताना है, यानी लेंथ बताना हमको क्लास इंटरवल का। तो आप देखिए 20 to 30 के बीच साइज क्या है, गैपिंग क्या है, तो 10 का, यानी 20 to 30 के बीच जो लेंथ है, गैपिंग है, वो 10 का है, यानी H जो हो हमारा होगा वो 10 होगा। H इज इक्वल टू 10। जो स्टूडेंट्स इसको निकालना सीख गए, समझिए कि उन्होंने मीडियन को समझ लिया और आसानी से वो बना सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। तो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू क्या मैंने बताया L +
n/2 माइनस CF बाई F इंटू H किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? मैंने क्या कहा? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं निश्चित रूप से उनमें सीखने की ललक है, इच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि अगर ध्यान देंगे तो आपको ये सारा का सारा चीज़ जो है आसानी से समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्लियर है हमारा? L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए। मीडियन का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ? मीडियन इज इक्वल टू 28.5, यानी 28.5। मीडियन इज इक्वल टू 28.5। यहाँ हमारा गिवन डेटा था, ध्यान दीजिए 28.5 हमारा गिवन डेटा था। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? 28.5 इज इक्वल टू L कितना है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे L इज इक्वल टू 20, तो हम लिखेंगे 20 प्लस n/2, यानी n/2 का वैल्यू, यहाँ n का वैल्यू 60 है और यहाँ n/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 30। n का वैल्यू 60 था, n/2 इज इक्वल टू हमारा क्या है? 30। तो हम n/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 30। तो ये हो जाएगा 30 माइनस CF क्या है? ध्यान लिखिए 5 प्लस x। CF इज इक्वल टू 5 प्लस x, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 5 प्लस x बाई F और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा गिवन? 20। फ्रीक्वेंसी इज 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20। अब ध्यान दीजिए, हाँ, इनटू H चाहिए, तो H का वैल्यू कितना है? 10, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 10। अब आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए 10 से इसको काट सकते हैं 20 को 2 टाइम्स में, सिंपल है। अब देखिए हम इसको लिख देते हैं 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस ये हो जाएगा हमारा 30, माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ इन ब्रैकेट, माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और माइनस प्लस माइनस x बाई 2, ये तो कट ही गया है, कैंसिल हो गया। यहाँ तक किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं? मैं इसे इस चार्ट को इधर इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मीडियन हमारा 28.5 था, इज इक्वल टू L फॉर 20 प्लस यहाँ हमारा n/2 30 माइनस CF का वैल्यू था हमारा 5 प्लस x बाई फ्रीक्वेंसी 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 बिकॉज 10 इज h, और आफ्टर कैंसिलेशन मैंने क्या किया, 10 से 20 को काट दिया, ये हमारा 10 2 जा 20 यानी ये 2 आया। फिर हमने इसको लिख दिया 28.5 को 28.5 लिखा मैंने, सेम इज इक्वल टू 20 का 20 प्लस का प्लस 30 का 30। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस को हम 5 प्लस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -5 यानी माइनस को 5 से किए -5 माइनस प्लस माइनस x का x बाई 2 है ये 2, और ये तो कैंसिल ही हो चुका था। यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जगह की वजह से मैंने ऐसा किया था। अब हम इसको लिख सकते हैं 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस
20 प्लस, अब देखिए 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा 25। तो 30 माइनस 5 हो गया हमारा 25, 25 माइनस एक्स हम इसको लिख सकते हैं। तो इन ब्रैकेट हो गया 25 माइनस एक्स बाई 2 का 2 मैंने लिख दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए 28.5 का हमने 28.5 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 20 का 20 प्लस का प्लस 30 माइनस 5 वी नो वेरी वेल 30 माइनस 5 25, तो 25 लिखा माइनस एक्स बाई 2 तो बाई 2। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 28.5 ये 20 प्लस में है तो इज इक्वल टू को अगर लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये माइनस 20 इज इक्वल टू, अब वैसे ही बच जाएगा ये 25 माइनस एक्स बाई 2। गुड, बहुत आसान है। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 28 माइनस 5 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 2। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके पीछे भी 1 छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, 1 को 25 माइनस एक्स से करेंगे तो 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 17, तो ये हो जाएगा हमारा 17। गुड, अब देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको। 25 का 25 लिखे, ये प्लस में 17 है तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 17 इज इक्वल टू ये प्लस एक्स है तो बराबर के इधर आएगा, सॉरी माइनस एक्स है तो बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स। यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 25 माइनस 17 8 इज इक्वल टू एक्स। अब हमारा देयरफॉर x इज इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8। यानी ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी इस चार्ट में इस टेबल में, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया x इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू हमारा हो गया 8, यानी ये फ्रीक्वेंसी निकल गया। यहाँ हमारा x इज इक्वल टू क्या हो गया 8, ये निकल गया। अब बचा क्या हमारा y, तो आप याद कीजिए हमने बताया था वहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। हमारा क्या आया था वी नो दैट हमारा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यानी x के जगह पे हमने क्या लिखा है 8। आप ध्यान दीजिए, यानी x इज इक्वल टू 8 है तो x के जगह हमने 8 लिखा प्लस y इज इक्वल टू 15। हम आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 15 का 15 प्लस 8 है तो उधर जाएगा माइनस 8। ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 7। हमारा जो चार्ट था यहाँ पे y, इस चार्ट में देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारा y भी था, y इज इक्वल टू हो गया 7। अब आप देखिए सबको सम कीजिएगा ना तो 60 पुर जाएगा। 5 8 13, 13 को आप 20 से ऐड कीजिए, फिर 15 ऐड कीजिए, फिर 7 ऐड कीजिए, फिर 5 ऐड कीजिए, आपको टोटल 60 पुर जाएगा ईजिली। मतलब हमारा x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू 7। आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छा लगा वो भी लिखें, और बाकी चीज़ें जो भी हमें समझना है सीखना है उसको जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं हम
नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू।